डिप्टियों की लिस्ट बना लो। अगर कोई डिप्टी तंग कर रहा है उसको थानेदार बना देंगे, और थानेदार तंग कर रहा है तो उसको हेड कांस्टेबल बना देंगे, तो अपना बीमार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जब थानेदार हेड कांस्टेबल बन जाएगा तो घर पे उसकी लुगाई पूछेगी, अरे क्या हुआ? बोले तू खुद की रखवाली नहीं कर पाया, मैं तो तेरे को छोड़ के भाग रही हूँ, चलिए और जाएगी घर की लुगाइयाँ। तो ये काम अगर कोई कर सकता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर सकती है। यहाँ कई थानेदारों की शिकायत मुझे मिलती है, मैं उनको कहना चाहता हूँ अगर मेरी आवाज़ सुन रहे सुधर जाओ, इतना ही कह रहा हूँ। नहीं सुधरोगे तो किसी को भी लेके आ जाना घर पे, एंट्री नहीं होगी और वही होगा जो मैं भाषण के अंदर कह रहा हूँ, आउट। ये तो तय है, सत्ता के अंदर हम रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। या तो पूरी सत्ता हमारी आएगी और नहीं भी आई तो हमारे बिना सत्ता राजस्थान में किसी की नहीं आएगी, एंट्री सत्ता में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रहेगी। इसलिए मैं जो 4.5 साल तुमने तंग परेशान किया यहाँ के मेरे भाइयों को, किसानों को, वो मामला अब ठीक नहीं है। अब अगर नहीं सुधरे तो फिर सुधारना हमें अच्छी तरीके से आता है, वो काम भी हम करेंगे। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और टेढ़ी उंगली करते ही घी निकल जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं। हमें तकलीफ हमारे ही लोगों से, जो हमारे समाज के लोग हैं, किसान कौम के बेटे, पोस्टिंग के वक्त तो कहते हैं अरे साहब मैं थारा हाँ, और पोस्टिंग लग के जैसे ही डंडा हाथ में आता है अपने ही लोगों की जेब वो काटते नजर आते हैं राजस्थान के अंदर। भाइयों मैं एक बात यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बात मेरे मन में नहीं रख सकता। अभी ओम प्रकाश का जो इनकाउंटर हुआ था, कोसला राम और ओम प्रकाश में जो गोली चली, मैं ये कहता हूँ हो सकता है उन बच्चों पे मुकदमे होंगे, लेकिन पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। पुलिस मार नहीं सकती किसी को। बच्चों को जिस बेरहमी से मारा ये गलत था। मैं अगर कांग्रेस के भाई वहां नहीं जाते मैं जाता, और मैं अगर जाता तो पुलिस के कई लोग जेल के अंदर मिलते, ये भी आपको पता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे। ऐसे मामलों के अंदर भी अगर कांग्रेस, आरएलपी और बीजेपी करने लग जाओगे तो एक एक करके सारे संकट के अंदर आ जाओगे। भाइयों मैं विश्वास दिलाता हूं, जो फेक फर्जी एनकाउंटर बाड़मेर के अंदर जोधपुर की टीम ने किया था, कुछ बाड़मेर के लोग भी इन्वॉल्व थे, और जिन लोगों ने एनकाउंटर किया, जो उस टीम की अगुवाई कर रहे थे, उनका चरित्र कैसा पूछ लो, पहले वो किसके लिए काम करते थे, ये भी आप जानते हो। जानते हो नहीं जानते हो, सारी चीज आपकी जानकारी के अंदर रहनी चाहिए। लेकिन हम आंदोलन करते हैं उस समय हमें यह चाहिए कि परिवार मजबूत हो। परिवार अगर थक जाता है तो नेता आंदोलन नहीं कर सकता। मैं देख रहा था 2-3 दिन से लड़कों में बड़ा जोश था, जवानों में जोश था, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी बन गई वहाँ पे। तो फिर परिवार आया और सब उठा के ले गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार पूरी बात मुझे बताना। न्याय लंबा हो सकता है लेकिन न्याय मैं आपको दिलाऊंगा, इतना विश्वास में दिला कर आपको जा रहा हूं। मेरी संवेदना हर उस व्यक्ति के साथ है। लोग मुझे ये भी कह रहे हैं, जैसे मैंने पोस्ट डाल दी, बच्चे कमेंट करने लगे, अरे साहब आप तो बदमाशों के साथ हो। अरे बदमाशों के साथ नहीं हूं, लेकिन बदमाश, पुलिस अगर बदमाशी करके किसी बदमाश को मारती है